नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कोंडागांव जिले में करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से होगा केशकाल बाईपास 4 लेन का निर्माण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को प्रदान किए 2-2 लाख रुपए। श्रमिकों के खाते में अंतरित की 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि। प्रदेश में आज से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। सभी स्कूलों में मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए बनी हुई हैं अनुकूल परिस्थितियां। कल रायपुर सहित कुछ स्थानों पर हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कल लखनऊ में आयोजित समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के पुलिस बल का आधुनिकीकरण आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 2047 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं को करना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समर्थन, प्रशंसा और आभार के लिए नागरिकों का धन्यवाद किया है। सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसे नागरिकों की ओर से हृदय को छूने वाले प्रशंसा भरे पत्र मिले हैं। इन पत्रों में नागरिकों ने अपना गर्व, जीवंतता और देशभक्ति की भावना उड़ेल दी है। इससे सेना निरंतर प्रेरणा लेती है। सेना ने आश्वासन दिया है कि वह हमेशा राष्ट्र के लिए सम्मान और समर्पण के साथ सेवा के लिए तैयार है। अहमदाबाद विमान हादसे के 32 पीड़ितों के डीएनए नमूनों का मिलान हो गया है। अब तक कुल 12 शव मृतकों के परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि जिन लोगों के डीएनए नमूनों का मिलान हो गया है, उनके शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक पेशेवर परामर्शदाता शामिल हैं। कोंडागांव जिले में करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से 11 किलोमीटर से भी लंबे 4 लेन केशकाल बाईपास का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट करते हुए इसे बस्तर के विकास के लिए बड़ा कदम बताया है। श्री साय ने कहा कि ये बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। ये बाईपास पेव्ड शोल्डर मानक के अनुरूप होगा और इसके बनने से बस्तर अंचल में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज श्रमिक परिवार का बच्चा विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान श्रम विभाग द्वारा किया गया है। प्रदेश में आज 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे धीरे शून्य किया जाए। राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों में भी शिक्षा विभाग ने शाला प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर नगर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे आम नागरिकों के साथ योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जसपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने रणजीता स्टेडियम का निरीक्षण कर स्थल की व्यवस्थाओं और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बारिश के मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल लगाने
पर्याप्त संख्या में योगा मैट की व्यवस्था करने, अतिथियों के लिए बैठक, पार्किंग और बेंचेस दिए। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित 48 से अधिक रक्तदान शिविरों और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 1500 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रहण किया गया। इस दौरान लगभग 2500 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान की शपथ ली। इस अवसर पर आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने रक्तदान कर नागरिकों से भी रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल जीवन रक्षक कार्य है, बल्कि ये समाज में मानवीय एकता और करुणा का प्रतीक भी है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और ब्लड बैंक संस्थानों में नागरिकों, विद्यार्थियों, समाज सेवियों तथा शासकीय सेवकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के लोरमी से सोलर बैटरी से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर अचानक मार्ग के लिए रवाना किया। इन बैटरियों से अचानक मार्ग वनांचल के बिजरा कछार क्षेत्र के 13 गांव रोशन होंगे। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि अब अचानक मार्ग में बरसात के दिनों में रोशनी की व्यवस्था हो जाने से लोगों को जंगली जीव जंतुओं से खतरा नहीं होगा। दुर्ग जिले के भिलाई में एक बुजुर्ग से करीब 55 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने बताया कि ठगी की शिकायत रिसाली निवासी एक पीड़ित ने नेवई थाने में दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने सीबीआई का अधिकारी बताकर उन्हें वीडियो कॉल किया और डरा धमकाकर अलग अलग खातों में 1 महीने के भीतर लगभग 55 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। दुर्ग में इन दिनों 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में कैडेट्स को सेना में रोजगार के अवसर के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा और स्थायी नियुक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिविर के 6वें और 7वें दिन थल सैनिक शिविर के लिए चयनित 64 कैडेट्स के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एनसीसी कैडेट्स, एएनओ और पीआई ने 30 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। सुकमा जिले के दोरनापाल में प्रदेश के पहले कैनाइन डॉग केयर सेंटर का शुभारंभ हो गया है। ये सेंटर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के मुख्यालय में शुरू किया गया है। सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल ने बताया कि कैनाइन डॉग केयर सेंटर के खुल जाने से आम लोग भी सीआरपीएफ के डॉग को गोद ले सकेंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर थाना क्षेत्र में बीती रात शादी समारोह से लौट रहे लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। इनका 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सरगुजा जिले में जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 अन्य युवकों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इसके अलावा बालोद जिले के देहान गांव के पास कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने के समाचार मिले हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। खनिज विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के प्रकरणों में कार्रवाई नहीं करने पर राजनांदगांव जिले के खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को निलंबित कर दिया है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा स्तर के मीडिया पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा आज 16 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।